हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेशन को। तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस कौन से महीने के? पिछला महीना जुलाई 2023 का हम लोग को देखने को मिला था। उसके ये एमसीक्यू अगर आपने जुलाई की द हिंदू को पढ़ा होगा तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस आराम से जो है वो आप मार्क कर पाओगे, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ न्यूज से रिलेटेड नहीं, आपके जनरल स्टडी से रिलेटेड नहीं, और बिल्कुल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन है, राइट। तो अब इसमें हम लोग जो है वो कवर करेंगे। वेरी गुड रविंद्र। मॉर्निंग में मैंने, और मैं आपको बता दूं सभी लोग को, अभी रविंद्र का मैसेज आया लाइव क्लास के दौरान कि रविंद्र के 10 में से 10 पूरे के पूरे सही हुए हैं। वेरी गुड रविंद्र। हम डेली बेसिस पर मॉर्निंग में एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, राइट। प्रीलिम्स लेवल के एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा अभी एनवायरमेंट की फ्री सीरीज भी शुरू हुई है, राइट, यूट्यूब पे। उसको भी आप कवर करिए, अपनी अपनी एनवायरमेंट की तैयारी करिए। पॉलिटी के लेक्चर्स जो है वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। पूरी कंप्लीट पॉलिटी इसमें आपकी कवर हो जाएगी। प्लस आप हमारे पेड कोर्सेज में भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे पेड कोर्सेज में हम क्लेम करते हैं कि अगर 80% क्वेश्चंस हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो आपकी 100% फीस जो है वो पूरी वापस। चलिए, अब मैं आपका ज्यादा समय जो है वो नहीं लूंगा, फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप साइड में देखिए, इधर ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस का ऑफिशियल। तो 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 21 to 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इसमें जो है वो बात की जा रही है किस चीज के बारे में? अब देखिए, एक्सरे से रिलेटेड, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट की यहां पर बात हो रही है। तो आप जो जो मैं नोट्स बताते जा रहा हूं वो नोट्स अपने साथ साथ बनाते भी चलिए। पोलारी, POLARI, पोलारी मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग को जो है वो मीट्री, METRY पोलारीमीट्री, राइट। तो ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन। अब ये इस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलारीमेट्री मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो स्टडी करेगा अलग अलग डायनेमिक्स ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज की एक्सट्रीम कंडीशन में। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो क्या है? ये पहली चीज तो ये किसका मिशन है? इंडिया का मिशन है, हमारा मिशन है, हमारी कंट्री का मिशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्ट्रोनॉमिकली यानी कि स्पेस में जो एक्सरे सोर्सेज हैं, एस्ट्रोनॉमिकली, अब लिखिए, एस्ट्रोनॉमिकली एक्सरे सोर्सेस, एक्सरे सोर्सेस एक्सट्रीम कंडीशन पे जो है, तो उसको जो है ये बेसिकली क्या करेगा? स्टडी करेगा। इसको स्टडी करने के लिए ये मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक्सरे जो है ये इट हैज मच हायर एनर्जी एंड मच शॉर्टर वेवलेंथ। तो एक्सरे की वेवलेंथ जो हम लोग को देखने को मिलती है ये शॉर्ट होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो बन गया। बिटवीन 0.03 से लेकर 3 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, राइट। से 3 नैनोमीटर, NaNO नैनोमीटर, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इतनी छोटी होती है कि कुछ एक्सरे जो होती हैं दे आर नो बिगर देन अ सिंगल एटम ऑफ मेनी एलिमेंट्स। काफी सारे एलिमेंट्स के सिंगल एटम से भी बड़ी नहीं हो सकती। और फिजिकल टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन करता है वेवलेंथ, कि वो कितनी रेडिएशन एमिट करेगा। और जितना हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतनी शॉर्टर उसकी वेवलेंथ हम लोग को देखने को मिलेगी। हॉटर द ऑब्जेक्ट, ये प्रीलिम्स के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए। हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर, शॉर्ट वेवलेंथ। अरे यार, ये लिख नहीं रहा है। सुबह से जो है वो पूरे इसमें काम किया जाता है, तो रात तक ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है हमारा, राइट, आईपैड। शॉर्टर द वेवलेंथ, राइट। हम लोग को जितना हॉट ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी वेवलेंथ उतनी शॉर्ट हम लोग को देखने को मिलेगी। और एक्सरे जो है वो किन ऑब्जेक्ट से निकल के आता है? दैट आर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, जैसे कि पल्सर्स, गैलेक्टिक सुपरनोवा, रेमनेंट्स, ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल से भी एक्सरे रेज जो है वो रिलीज होती है। कहां से रिलीज हो रही है? ये लिख लो आप, पल्सर। पल्सर बाइक नहीं है ये, पल्सर्स, गैलेक्टिक सुपरनोवा, गैलेक्टिक सुपरनोवा,
ये लिखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्लैक होल्स, इनसे जो है वो एक्सरेज रिलीज होती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? स्पेसक्राफ्ट कैरी करेगा 2 साइंटिफिक पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में। ये जो हम लोग को मिशन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट जो है, जिसको डिजाइन किया गया है, ये क्या करेगा, ये 2 साइंटिफिक पेलोड यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। तो चलिए आइए, पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया का एक डेडिकेटेड पोलारीमेट्री मिशन है जो कि अलग अलग डायनेमिक्स ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस की स्टडी करेगा एक्सट्रीम कंडीशन में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे के अंदर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा एनर्जी की, जिसकी रेंज 0.8 से लेकर 15 केईवी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। क्या होगा, नहीं ये नहीं है भैया, एक्सरे की वेवलेंथ मैंने आपको नैनोमीटर की जो है बता दी, 0.03 से लेकर 3 नैनोमीटर। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, ये हाई हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, नहीं ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो दूसरा भी इनकरेक्ट है। तो देखिए आजकल यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन लिख दे रही है, देखो ओनली 1 करेक्ट, ऑल 3 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि सिर्फ एक ही करेक्ट है, जो कि पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई आप लोगों के? बात समझ में आई? प्राइमरी पेलोड पोलिक्स, POLIX भी इसको बोलते हैं, पोलारी मीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे के अंदर ये मेजर करेगा पोलारी मीटर को। और इवन एक्सरे की रेंज 8 से लेकर 30 केईवी की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, ना कि 0.8 से लेकर 15 केईवी। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बट आपको जितनी चीज मैंने यहाँ पर लिखवाई है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो 21 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम 22 क्वेश्चन की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, 22वां क्वेश्चन। आइए भैया 22वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है वो बेलारूस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बेलारूस बेलारूस जो है वो कहां पर है, बताइए। चलिए आइए मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूं। अभी देखो रशिया यूक्रेन का बड़ा लोचा जो है वो चल रहा है, राइट। आपको जो है वो रशिया यूक्रेन के लोचे के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के आसपास के एरिया से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप रशिया के बगल में आप देखेंगे तो आपको बेलारूस नाम की एक कंट्री, देखो यूरोप के अंदर ये दिखाई दे रहा है रशिया, कहीं पर दिख रहा है आपको बेलारूस? अभी बाल्टिक सी जो है वो कहां पर है, बाल्टिक सी इसके नजदीक में, देखो आप यहाँ पर दिख रहा है बेलारूस, ये बीच में देखो आप, ये बाल्टिक सी ऊपर आपको नजर आ रही है, ये बाल्टिक सी, उसके साइड में आप देखो लुथियानिया आपको नजर आ रही है, बेलारूस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रशिया और यूक्रेन के पास में जितनी भी कंट्रीज है उनको बहुत अच्छे से दिमाग में लेकर चलो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेलारूस रशिया के साथ, लाटविया के साथ, लिथुआनिया के साथ, पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो रशिया यूक्रेन, बेलारूस रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो अब मैं आता हूँ वापस से अपने टॉपिक पर। तो आप देखिए क्या लिखा है, लाटविया बिल्कुल कर रहा है, लिथुआनिया बिल्कुल कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है किसके साथ नहीं कर रहा, तो एस्टोनिया के साथ जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। एस्टोनिया के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि एस्टोनिया ऊपर है, लाटविया के ऊपर आप देखेंगे मैप की तरफ तो बाल्टिक सी के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैप से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इस पर फोकस करिए, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब 23 थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चीज जो है वो यहां पर आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इस पर हम लोग जो है बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो बताता हूं। अब सेमाग्लूटाइड, ये एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एक ड्रग है, एक दवाई है जो कि इंक्रीज करता है इंसुलिन के सेक्रेशन को। तो सेमाग्लूटाइड, तो पहले लिख लो सेमा, नोट्स बनाओ, सेमा ग्लू ग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड। अब अगर ये आएगा तो इसको आपको रिलेट किस चीज से जो है वो करना है, इसको आपको रिलेट करना है इंसुलिन से, इंसुलिन सीक्रीशन से। बॉडी के अंदर इंसुलिन की आवश्यकता होती है ना, तो इंसुलिन सीक्रीशन से ये रिलेटेड एक दवाई है। ये क्या है, ये ड्रग, ये दवाई हम लोग को, मेडिसिन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो 23rd क्वेश्चन में पहला टॉपिक है कि सीमा ग्लूटाइड बढ़ाएगा सीक्रीशन ऑफ इंसुलिन को, तो बिल्कुल सही है, इंसुलिन सीक्रीशन को ये बढ़ाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, देखो ये बेसिकली इंसुलिन बढ़ा रहा है, मतलब शुगर लेवल को डाउन कर रहा है। शुगर लेवल, जिनको हाई शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हेल्प करता है, ये इंसुलिन बढ़ा के रेगुलेट करता है।
तो पहला स्टेटमेंट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट सीमाग्लूटाइड ये इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को, मीनिंग फूड जो है उसको ज्यादा टाइम लगेगा पास थ्रू होने में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। तो यानी कि हमारी जो पेट है उसको रिलीव, यानी अब देखो कुल मिलाकर शुगर लेवल को डाउन हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर जो फूड है उसका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये क्या करेगा, खाना खाने के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि खाना खाने के बाद जो है वो ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करेगा। जो ग्लूकागॉन जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में। तो ये भी लिख लो, शुगर लेवल डाउन ये कैसे कर रहा है, ग्लूकागॉन। ये लिखना आप, ये टर्म्स लिखिए, ग्लूकागॉन, GLUCAGON, ग्लूकागॉन, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ग्लूकागॉन का क्या काम है, तो ये हेल्प करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने में जो है वो ग्लूकागॉन जो है वो हेल्प करता है। तो इसका काम क्या है, इस पर्टिकुलर दवाई का, सीमाग्लूटाइड का, इसका काम ये है कि ये ग्लूकागॉन को स्लो कर देगा, राइट, इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाकर, राइट, खाने के बाद। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये ग्लूकोज लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, और ये दवाई हेल्प करती है वेट लॉस में, राइट, वेट लॉस में हेल्प करती है, राइट। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि हार्ट की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है, प्लस हार्ट हेल्थ इंप्रूव, और इसके अलावा ग्लूकोज को रेगुलेट करने के अलावा ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है उसको भी बढ़ा देता है। मतलब फूड जो है उसको ज्यादा समय लगता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से पास होने में, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लंबे समय तक लगेगा कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है सी। बात समझ में आई? अब देखो, अब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अब ये सब चीजें आपने न्यूज़पेपर में जो है वो गौर ही नहीं करी होगी, राइट, इसीलिए आपको जो है वो चीजें बताई जा रही है। तो इसलिए फॉलो करो, रेगुलर बेसिस पर फॉलो करोगे तब आएगा मजा। अभी देखो आज ही के द हिंदू में एक क्लस्टर बॉम्ब की बात हुई थी, तो इसका आंसर तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो आराम से इसका आंसर दे दोगे। क्लस्टर बॉम्ब एक टाइप का वेपन है जो कि डिजाइन किया गया है, डिस्पर्स करता है स्मॉलर बॉम्ब को एक लार्जर एरिया में। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? 24 का बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली हेल्प करता है छोटे छोटे बॉम्ब, और ये इतना खतरनाक है, ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर यूज किया। और आज की डेट में, आज की न्यूज है, आज के बता रहा हूं मैं, 10 अगस्त 2023, आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोल दिया कि अब ये यूक्रेन को जो है वो क्लस्टर बॉम्ब प्रोवाइड कराएगा, राइट। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन की। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, हमने साइन नहीं किया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन को, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये फैक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंडिया ने जो है वो साइन नहीं किया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन को। तो इसके बारे में लिख लो आप, ये लिखना आपको जरूर। देखो क्लस्टर बॉम्ब आज सुबह के टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, तो फिर से नहीं बता रहा मैं। सुबह का द हिंदू न्यूज़पेपर आज का कवर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, उसके नोट्स भी बताए हुए हैं मैंने कि क्या क्या लिखना है। अब ये लिखो, ये काम का है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, राइट। ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था कब? 2008 में, 2008 में अडॉप्ट किया गया था इस चीज को, राइट। और साइन करने के लिए जो है ये 2008 में ओपन हो गया, तो सिर्फ मैं 2008 यहां पर लिखूंगा। ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट मतलब बैन लगाता है। किस चीज पर जो है ये बैन लगाता है? कि कोई भी क्लस्टर बॉम्ब जो है उसकी स्टॉक नहीं करेगा, कि प्रोहिबिट स्टॉक, की कोई स्टॉक नहीं करेगा, अपने पास भंडार नहीं रखेगा उसका, ना उसको प्रोड्यूस करेगा और ना उसको ट्रांसफर करेगा। ये क्लस्टर बॉम्ब के स्टॉकिंग, प्रोडक्शन और ट्रांसफर पर रोक जो है वो लगाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? कन्वेंशन जो है वो बाइंडिंग, ये हम लोग को देखने को मिलता है, बाइंडिंग। ये कन्वेंशन लाया गया था 2008 में, और 2010 में जो है ये लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, राइट। टोटल 123 कंट्री ने जो है इस कन्वेंशन को जो है वो ज्वाइन किया, इंडिया ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया नॉट सिग्नेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन जो है वो हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। और ये पूरे क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 24 का, क्या है करेक्ट आंसर? 24 का ए ही जो है वो सिर्फ करेक्ट आंसर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, केवल एक। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ए 24 का ए, और बाकी
ये लास्ट में आप बताइए कि 10 में से आपके कितने जो है वो करेक्ट हुए हैं। वैसे तो 100 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट है, बट रेगुलर बेसिस पर कमेंट जो है वो आप दीजिएगा। अब कौन से क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? 24th हो गया ना? हाँ, क्लस्टर बॉम्ब। अब 25th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 25th क्वेश्चन में जेनिन रेफ्यूजी कैंप कहां पर लोकेटेड है? जेनिन रेफ्यूजी कैंप। तो जेनिन रेफ्यूजी कैंप जो है वो एक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप है, लिख लो। जेनिन जेनिन रेफ्यूजी कैंप, पैलेस्टीन, इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में आपको पता के बारे में आपको पता होगा। ये पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन कैंप हम लोग को देखने को मिलता है। रेफ्यूजी का मतलब तो आपको पता है ना, कि वो लोग जिनके पास कोई नेशन नहीं होता, किसी नेशन की सिटीजनशिप नहीं होती, राइट। तो ये कहां पर? ये वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, राइट, गोलन हाइट्स, ये सब लोकेशंस आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये कैंप 1953 में जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, 1953 में जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, राइट। जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं जो अपने घर को छोड़कर भागे थे, इजराइल फोर्सेस ने उनको भगाया था, पैलेस्टीनियन वॉर जो हुआ था 1948 में, उसके बाद तो उनको ठहरने के लिए जेनिन रेफ्यूजी कैंप हम लोग को देखने को मिला था। तो वेस्ट बैंक इसका 25th का करेक्ट आंसर होगा सी। 25th का सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अब 26th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मेटा, आप लोग यूज करते होंगे मेटा, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। मेटा ने इंट्रोड्यूस करा एक न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं थ्रेड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है। मेटा जो है इंस्टाग्राम फेसबुक का ओनर, इसने इंट्रोड्यूस किया एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है थ्रेड। न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया गया थ्रेड, ठीक है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। थ्रेड जो है वो अब एक्सेसिबल है मोर देन 100 कंट्रीज में। एप्पल प्ले ऐप स्टोर में अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जैसे ट्विटर के यूजर जो है वो अपने मैसेजेस जो है वो टेक्स्ट मैसेज, ब्रीफ टेक्स्ट मैसेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्विटर की तरह, लाइक ट्विटर। थ्रेड जो है वो लाइक ट्विटर, ट्विटर जैसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाय गूगल। क्या इंस्टाग्राम को गूगल ने ओन किया? नहीं, गलत जवाब भैया। आपको पता ही है फेसबुक का है ये, राइट। थ्रेड जो है 500 कैरेक्टर तक के, मतलब 500 कैरेक्टर्स तक के मैसेजेस जो है वो भेजने में सक्षम है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 का ए होगा, क्योंकि आप जानती हो इंस्टाग्राम गूगल का थोड़ा ना है, ठीक है। बहुत इजी। 27th क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? उज्बेकिस्तान जो है वो अरल सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। बिल्कुल करता है भैया। उज्बेकिस्तान की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो उज्बेकिस्तान के पास में ही आपको अरल सी नजर आएगी, राइट। इंडिया के साइड में आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो है आपको नजर आएंगी। तो उज्बेकिस्तान के आप अरल सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, गलत जवाब करता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। कजाकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान के साउथ में है क्या? कजाकिस्तान नहीं भैया, उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में है कजाकिस्तान। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मैप वाला क्वेश्चन। 28, अभी तक 2 ही करेक्ट हुए हैं रविंद्र के। भैया मेहनत करो, फोकस करो, बिल्कुल करेक्ट होंगे ज्यादा से ज्यादा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आपकी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से जो है आप सीखी है। अब आपका 28 क्वेश्चन है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, या इसके बारे में तो आपको पता है, लॉन्च व्हीकल LMV MK3, इसको पहले जो है वो क्या कहा जाता था? GSLV, जिसका मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल सही जवाब। ये हम लोग को जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो देखने को मिलता है, उसको पहले जो है वो GSLV जो है वो कहते थे, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। LMV MK3 जो है वो हायर थ्रस्ट, इसका हम लोग को पोलर सैटेलाइट, PSLV, ऑब्वियसली बात है, GLS, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV जो है वो ज्यादा, बेसिकली इसका थ्रस्ट हम लोग को PSLV से जो है वो देखने को मिलता है, राइट। बिल्कुल सही है, राइट। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, राइट, स्पेस से रिलेटेड, राइट। अब 29th क्वेश्चन, हाँ। अब देखो ये टर्टल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट पूछा गया है क्या। हाँ, तो इसका, इसमें अगर हम बात करें लीच सॉफ्ट शेल टर्टल की, ये एक लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। टर्टल ये वाला वेस्टर्न घाट में पाया जाता है क्या?
देखो इंडिया की हम बात करें, अब देखिए इसमें लिखिए आप थोड़ा सा, अगर हम भारत अपने देश की बात करें तो इंडिया के अंदर 29 प्रजातियां, 29 स्पीसीज किसकी हम लोग को देखने को मिलती है? फ्रेश वाटर टर्टल की, मीठे पानी वाले कछुए की, फ्रेश वाटर टर्टल की 29 प्रजातियां इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर टर्टल की, और और जिसमें से 29 में से हम लोग को 24 जो देखने को मिलती हैं वो टर्टल्स हैं, और 5 जो है वो टॉर्टोइज हैं। और ये टर्टल टर्टल बड़ा होता है, टॉर्टोइज बड़ा होता है। मेन डिफरेंस दोनों में यही है, टर्टल जो है वो प्राइमरली एक्वेटिक हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो टर्टल जो होते हैं वो एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक पानी में होते हैं, ये डिफरेंस है। और टॉर्टोइज जो होते हैं वो ज्यादा समय जमीन पर नजर स्पेंड मोर टाइम ऑन लैंड, जमीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखना। हाईएस्ट डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, 23 जो है वहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। इंडियन रिवर्स में मैक्सिमम हम लोग को गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में और उनकी ट्राइब्यूटरीज में जो है वो देखने को मिलते हैं कछुए। 2 कछुए इनमें से है ट्रैवेनकोर टॉर्टोइज और कोचीन फॉरेस्ट केन टर्टल, ये वेस्टर्न घाट्स के हैं। और लीथ सॉफ्टशेल टर्टल निलोसोनिया लेथी जिसको हम लोग कहते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया में जो है पाए जाते हैं, ना कि वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में सिर्फ 2 ही पाए जाते हैं, ट्रैवेनकोर टॉर्टोइज और कोचीन फॉरेस्ट केन टर्टल, नाम से जन्मा है ट्रैवेनकोर और कोचीन। बट बाकी ये वाला जो टर्टल है जिसका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ये वेस्टर्न इंडिया में नहीं पाए जाते, तो वेस्टर्न घाट में नहीं पाए जाते। तो पहला स्टेटमेंट 29 का जो है वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ट्रैवेनकोर टॉर्टोइज और कोचीन फॉरेस्ट केन टर्टल ये पेनिनसुलर इंडिया के नहीं, ये वेस्टर्न घाट के, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसके इनकरेक्ट है। 29 का करेक्ट आंसर होगा डी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 30वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 30वें क्वेश्चन, अब देखो ग्लोबल साउथ, ये टॉपिक तो मैंने भी पढ़ाया हुआ है आपको। ग्लोबल साउथ किसको जो है वो कहा जा रहा है? आज की डेट में बहुत सारे एडिटोरियल में ग्लोबल साउथ करके चीजें आ रही हैं। ग्लोबल साउथ रेफर करता है कंट्रीज को जो ऑफनली डिस्क्राइब की जाती है एज अ डेवलपिंग। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ जब भी आए तो आपको ध्यान में रखना ये किसकी बात हो रही है? डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है, लेस डेवलप्ड। और किन कंट्रीज की बात हो रही है? अंडर डेवलप्ड, अंडर। आज की डेट में ये टर्म यूज कर रहे हैं ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ज्यादा मात्रा में, राइट, जहां पर गरीबी का लेवल जो है वो ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी है, लोगों की कंडीशन बड़ी खराब हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो रेफर कर रहा है डेवलप कंट्रीज को, राइट। अब ग्लोबल साउथ जो है डेवलपिंग, ग्लोबल नॉर्थ जो है डेवलप्ड। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ जो है हम लोग को जो है वो डेवलप्ड जो है वो देखने को मिलती है। ग्लोबल साउथ जो है वो पहली बार 1969 में यूज किया गया था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे कार्ल ऑगल्सबी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है वो ये टर्म्स का उपयोग जो है वो किया गया था, ऑगलेस्बी के द्वारा, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो 30 क्वेश्चंस हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। सर 1 घंटा कंडक्ट करेंगे बोले थे, 10 क्वेश्चन का बोला था ना कि रोज हम लोग 10-10 करके क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट, जिसमें आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि आपको जो है वो रिवाइज भी तो करना है। एक दिन में बहुत सारी चीजें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। रिवाइज करो, रिवीजन पर फोकस करो। आज सुबह बोला था मैंने 1 घंटा का ऑलमोस्ट हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो कवर करेंगे लाइव क्लास में, और बाकी यूट्यूब पर जो है मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट समरी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सभी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, राइट। चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। आज की पूरी जितनी भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपके कवर करा दिया। आज का डे एंड हो गया हमारा। क्या क्या चीजें आज के डे में इंक्लूडेड थी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप भी मुझे बताइए पूरी चीज मैंने करवाई, आपको मिली है कि नहीं मिली। सुबह एमसीक्यू आपको मिला, हाँ या ना? रविंद्र बताते जाओ। टॉप 10 एमसीक्यू चैलेंज आपको मिल गया। सुबह आज जनरल स्टडीज की क्लास करी हमने, एनवायरमेंट की क्लास हुई थी, पेड क्लास। तीसरा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, हाँ थोड़ा सा लेट हुआ था बट हमने कंडक्ट कर लिया, चेक। चौथा एनवायरमेंट स्टडीज के माइंड मैप की सीरीज शुरू हो गई। और पांचवा टॉप 100 एमसीक्यू जुलाई मंथ की मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, ये वाला सेशन इसका चल रहा है। तो आज का पूरा टास्क हमने A to Z कंप्लीट कर दिया। अब कल के दिन की शुरुआत करेंगे। आज जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है बस रिवाइज करो, मस्त आराम से सो जाओ, रेगुलर रहो, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।